Morning, my dear childs. I am Ms. Bindu Sharma from VL Public School. Today, I will teach you gender. In this chapter, we will study about main types of gender. There are four main types of genders: masculine, feminine, common, and neuter. In this chapter, we will study about main parts, main types of gender. Okay. या सी देयर आर फोर मेन जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. वैसे इंपॉर्टेंट तो टू ही होते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें फोर जेंडर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? जेंडर्स को हिंदी में वैसे लिंग बोला जाता है. ओके ये जो मैं आप लोगों को इंग्लिश में चैप्टर्स करवा रही हूँ, इनका जो हिंदी पोर्शन है, जेंडर जो मैं अभी इंग्लिश में पढ़ाने वाली हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हिंदी का होगा. हिंदी में इसको लिंग बोलते हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ आपको समझा देती हूँ. जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं. आप लोगों ने पढ़ा है लिंग क्या होते हैं, तो फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा होता है. मैस्कुलाइन जेंडर क्या करता है? ये मेल्स जो होते हैं उनको मेल पीपल्स को रेफ़र करता है, मेल एनिमल्स को रेफ़र करता है. इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है. सच नाउन्स विच सिग्निफाई मेल पीपल और मेल एनिमल्स आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर्स. मैस्कुलाइन जेंडर क्या करेंगे? मेल एनिमल्स और मेल पीपल्स, मेल्स को डिफाइन करेंगे, ये उनके बारे में ही बताएंगे, उसे मैस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे. जैसे हिंदी में होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ओके जैसे आप लोगों को अभी ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेल कौन सा होता है और फीमेल कौन सा होता है. जैसे मैंने बोला यहाँ पे कॉक, तो कॉक क्या होता है? मैस्कुलिन में आता है कि फेमिनाइन में आता है? कॉक किस में आता है? कॉक मुर्गा होता है. और कॉक किस में आता है? मैस्कुलाइन में आता है. कॉक का जो फेमिनाइन है वो क्या होगा? हेन होगा. ओके जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है किंग. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाले, किंग, बॉय, लॉयन एट्सेट्रा. तो किंग जो है वो किस में आता है? मैस्कुलाइन में आता है. बॉय है ये भी मैस्कुलाइन में आता है. लॉयन है ये भी मैस्कुलाइन में आएगा. ओके इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना है वो है फेमिनाइन जेंडर. क्या होता है? ये जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल एनिमल्स और फीमेल पीपल्स को डिफाइन करता है, उनको रेफर करता है. सच नाउन वर्ड्स विच सिग्निफाई फीमेल्स पीपल और फीमेल एनिमल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर क्या करेगा? फीमेल पीपल्स और फीमेल एनिमल्स को डिफाइन करेगा, उनको रेफ़र करेगा, उनके बारे में अपन को बताएगा. फॉर एग्जांपल गर्ल. गर्ल किस में आती है? फेमिनाइन में आती है. ये फीमेल है एक. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिच. बिच क्या होती है? कुतिया होती है. और कुतिया किस में आएगी? फेमिनाइन में आएगी. काऊ है ये भी किस में आएगी? फेमिनाइन में आएगी. ओके नेक्स्ट वन अपना आता है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर देखिए क्या होता है. जब किसी जेंडर, किसी वर्ड को देख के, किसी नाउन को देख के अपन को यह नहीं पता चलता है कि ये मेल से बिलोंग करता है फिर फीमेल से बिलोंग करता है, तो फिर अपन वो जेंडर जो है वो किस में आएगा? कॉमन जेंडर होगा वो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोला टीचर, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि टीचर, इसमें मैम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं, तो टीचर कॉमन जेंडर में आता है. स्टूडेंट जैसे होते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में तो गर्ल भी आ सकता है, बॉय भी आ सकता है, इसमें कोई भी हो सकता है, तो ये भी किस में आएगा? कॉमन जेंडर में आएगा. नेक्स्ट वन है अपना फ्रेंड. तो फ्रेंड में तो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, तो ये किस में आएंगे? कॉमन जेंडर में आएंगे. मीन्स जिसका अपन को ऐसे नाउन्स जिनका अपन को जेंडर नहीं पता हो कि वो मेल से बिलोंग कर रहा है फिर फीमेल से बिलोंग करता है, मीन्स जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जिसका अपन नहीं बता सके वो फिर किस में आ जाएंगे? कॉमन जेंडर में आएंगे. नेक्स्ट वन अपना आता है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर में क्या? जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो किस में आती है? न्यूट्रल जेंडर में आती है. नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरीज में आती है, न्यूटर जेंडर की कैटेगरीज में आती हैं. फर्स्ट जैसे फर्स्ट और सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स स्पेशली उनके लिए, जैसे उनको नहीं पता होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ. न्यूटर जेंडर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी. सॉरी, कौन सी थिंग्स आएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं देखिए, मैंने यहाँ पे न्यूटर जेंडर की पहले डेफिनेशन दी है, वो देख लीजिए. दोज नाउन्स विच सिग्निफाई नॉन लिविंग थिंग्स. ये न्यूटर जेंडर जो होता है ये क्या करता है? नॉन लिविंग थिंग्स को डिफाइन करता है, उनके बारे में बताता है, ये उनको सिग्निफाई करता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पेन, बुक, ट्री एट्सेट्रा. थिंग्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती है. एक तो होती हैं लिविंग थिंग्स और एक होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए लिविंग थिंग्स, इनमें रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन इसका मेन जो है वो रिप्रोडक्शन होता है. इनमें ब्रीथिंग होती है, उसके साथ साथ इनमें ग्रोथ होती है, इनमें बर्थ भी होता है और डेथ भी होती है.
जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिविंग थिंग का आपको एग्जांपल दूं तो जैसे अपन किसी भी एनिमल को ले लें, लिविंग थिंग्स की कैटेगरीज में जो आने वाले हैं वो देखिए, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये सब लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज इनमें देखो एनिमल जो होते हैं उनमें बर्थ भी होता है, उनकी डेथ भी होती है, उनकी ग्रोथ भी होती है, उनमें रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन आपके लिए समझना ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे जो भी चीज़ें जो खुद के जैसे नई रेसेस को अपनी जो रेसेस होती हैं, अपनी जो जातियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जैसे हिंदी में प्रजनन बोला जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन खुद के जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो देखो एनिमल जो होते हैं वो खुद के जैसे बेबीज़ को बर्थ देती हैं। बर्ड्स में भी ऐसा होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है ऐसा। इसके साथ साथ ट्रीज जो होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। ट्रीज़ में क्या होता है, जब सीड्स नीचे गिरते हैं तो फिर क्या नया प्लांट बनता है और फिर नया प्लांट उसकी ग्रोथ होती है, उसमें डेथ भी होती है। जैसे ट्री जो है वो सूख जाता है तो मीन्स वहाँ क्या हो गया, वो डाई हो गया है। ओके, ये तो लिविंग थिंग्स की कैटेगरीज में आएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेन ले रखा है तो ये पेन किसकी कैटेगरी में आ रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आ रहा है। जैसे ये बुक मैंने ले रखी है तो ये नोटबुक जो है ये किसकी कैटेगरी में आएगी? नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएगी। अभी ऐसे थोड़ी होगा कि थोड़े दिन बाद ये जैसे बुक है अपने पास, जैसे मेरे पास ये पेन दिखा रही हूँ मैं आपको, ये पेन जो मेरे पास है ये थोड़े दिन बाद इससे एक दो छोटे छोटे पेन्स और निकल के आ जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। या फिर ऐसे हो जाएगा कि थोड़े दिन बाद ये वाला पेन मर जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं ना। तो इट मीन्स ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। इसमें ब्रीथिंग होती है क्या? सांस लेता है क्या पेन? नहीं ना। तो इट मीन्स ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरीज में आता है। जिन चीज़ों में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जिनका बर्थ नहीं होता है, जिनकी डेथ नहीं होती है, वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। और बाकी जो एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स और ट्रीज जो है वो किसकी कैटेगरी में आने वाले हैं? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आने वाले हैं। इट्स क्लियर? ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने जो आपको आज टॉपिक पढ़ाया है उसका नाम है जेंडर। जेंडर मैंने आज आपको पढ़ाया है। जेंडर को हिंदी में लिंग बोला जाता है। हिंदी में मेनली आप टू ही पढ़ते हैं। जेंडर्स के टाइप्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। कौन से होता है? मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। वैसे मोस्टली टू ही होते हैं, इंपॉर्टेंट टू ही होते हैं, बट जो आप फर्स्ट टू फोर्थ और फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जेंडर के 4 टाइप्स दिए हुए मिलते हैं। तो ये मैं आप सबके लिए डाल रही हूँ, फर्स्ट टू 8th क्लास की फर्स्ट वाले बच्चे भी कर रहे हैं और 8th स्टैंडर्ड वाले भी कर लें। इसमें आपको क्या करना है, जेंडर की जो मैंने डेफिनेशंस डाली हैं यहाँ पे वो देखनी है। मैस्कुलाइन जेंडर की डेफिनेशन क्या होगी? मैस्कुलाइन क्या करेगा? ये मेल्स को रेफ़र करेगा। फेमिनाइन जो है वो फीमेल्स को रेफ़र करेगा। न्यूटर जेंडर क्या करेगा? नॉन लिविंग थिंग्स को सिग्निफाई करेगा। उसके अलावा जो कॉमन जेंडर होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका अपन को जेंडर ही नहीं पता होता कि इनका जेंडर एक्चुअल में है क्या। अभी जैसे मैंने बोला शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने बोला शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड में कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी हो सकती है। इट मीन्स आपको क्लियर नहीं है कि मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ या फिर किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। फ्रेंड है तो फ्रेंड मतलब तो दोस्त हो गया, और दोस्त मतलब तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। ओके, जैसे आप टीचर की बात करें अपन, जैसे मैंने बोला टीचर, तो फिर जैसे मैंने बोला चाइल्ड, तो इट मीन्स आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि जेंडर क्या है। तो अपन वो जो है वो किसकी कैटेगरी में आएगा? कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने टॉपिक पढ़ाया है जेंडर। और वैसे मेनली 4 टाइप्स होते हैं जेंडर के। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। एक बार फिर से मैं इसको रीडिंग लगा देती हूँ। सच नाउन्स विच सिग्निफाई मेल पीपल और मेल एनिमल्स आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। मेल पीपल्स और मेल एनिमल्स जो होंगे वो किस में आएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। Feminine gender, such nouns, words which signify female peoples and female animals are called feminine gender. For example, मैंने यहाँ पर डाला है girl, bitch, cow, lanis, etc. Common gender, these are such noun words which can be used for both male and female people. For example, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है teacher, student, friend, etc. Okay, next one, neuter gender. Those nouns which सिग्निफाई नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या करता है? नॉन लिविंग थिंग्स को डिफाइन करता है, इनको सिग्निफाई करता है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि लिविंग थिंग्स क्या होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगी। वैसे एक्चुअल में ये साइंस का टॉपिक है। साइंस में आपको जैसे
पढ़ेंगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में, तो फर्स्ट चैप्टर यही चलता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपको समझ में आ जाता है वैसे, पर फिर भी मैंने एक बार फिर से क्लियर करने के लिए आपको बता दिया कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसके अलावा जैसे जो जेंडर्स हैं वो अभी आपको लर्न करने हैं। अभी जैसे यहाँ पे आप लिखोगे काऊ, तो ये फेमिनाइन है, इसका जेंडर क्या होगा, तो यहाँ पे बुल। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ बिच, तो बिच किस में आएगा, फेमिनाइन में आएगा, और उसका क्या होगा, डॉग। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लायन, लॉयन क्या है, मैस्कुलाइन में आएगा, और उसका क्या होगा, फेमिनाइन, लॉयनेस। जैसे मैंने लिखा मदर, तो मदर का क्या होगा, फादर। कुछ इस तरीके से जो जेंडर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आप लोगों को बुक से लर्न करनी है। सिर्फ मैंने ये चैप्टर आपको समझाया है कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है, इसको किस तरीके से समझना है। अकॉर्डिंग टू मी समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेना है इस वीडियो को। और ये जो वर्क है ये आपको नोटबुक में करना है, इनके डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है। ओके, और बाकी जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर्स हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो वो आपको वहीं से कर लेने हैं। ओके, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है वो आपको डू करनी है और उसको लर्न भी करना है। ओके, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।